नमस्ते दोस्तों, गुड आफ्टरनून। तो अभी जब मैं वीडियो बना रही हूँ, ये आफ्टरनून की टाइम है। आप जब भी देखो तब भी आपके लिए गुड मॉर्निंग हो या फिर गुड नाइट हो, जो भी हो, गुड आफ्टरनून हो, जो भी हो आपका गुड हो। आज के वीडियो की जो टॉपिक है वो है कि अल्फ़ा मेल एंड डिवाइन मस्क्यूलिन। दोस्तों, जो स्पेशल एक जर्नी के बारे में मैं बात कर रही हूँ या फिर कई दिनों तक मैं इसके ऊपर ही वीडियोस बनाऊंगी। बहुत ज़्यादा मैं इसको ओवरडोज नहीं करना चाहती हूँ या फिर बहुत ज़्यादा इसको इंडोर्स नहीं करना चाहती हूँ, लेकिन कुछ चीज़ों को आपको मायने में रखते हुए इस जर्नी को आपको कंप्लीट करना होता है। और उसके बारे में जो भी इंफॉर्मेशन आपको चाहिए होंगे, आप कमेंट सेक्शन में आप मुझे लिख सकते हो या फिर मुझे मेल कर सकते हो। किसी के लिए अगर आप लोग सेशन चाहते हो मुझसे, एनी काइंड ऑफ सेशन लाइक दिस काइंड ऑफ जर्नी में अगर आप लोग हो, आप लोग रेजोनेट कर सकते हो। अगर मेरे साथ मेरा जो भी एक्सपीरियंसेस है वो सारे अगर आपके साथ भी हुआ है या फिर आप लोग भी फील कर रहे हो कहीं ना कहीं, तो डेफिनेटली आप मुझसे सेशन भी ले सकते हो। और ज़्यादा बकबक मैं नहीं करूँगी। तो जिस जर्नी, स्पिरिचुअल जर्नी के बारे में मैं बात कर रही हूँ, तो ये स्पिरिचुअल जर्नी में दो लोगों की इन्वॉल्वमेंट बहुत ही मायने रखते हैं। वो है कि एक डिवाइन मैस्कुलिन एंड ए डिवाइन फेमिनिन। जैसे मैंने प्रीवियस वीडियो में बोला था कि आप लोगों को कि इस जर्नी में हमारा जो इनर डीएम एंड डीएफ, डिवाइन मैस्कुलिन एंड डिवाइन फेमिनिन, हमारा जो इनर जो भी है, हम लोगों का जो चक्रास है, चक्रास की भी मैस्कुलिन पावर एंड फेमिनिन पावर को हमको बैलेंस आउट करना होता है। हर ह्यूमन बॉडी में, चाहे आप फीमेल हो, चाहे आप मेल हो, चाहे आप कोई भी जेंडर के हो, उसके अंदर एक मैस्कुलिन साइड होता है और एक फीमेल साइड भी होता है। तो दोनों को ही बैलेंस आउट रखना बहुत ही ज़रूरत होता है। किसी भी एक इंसान में अगर बहुत ज़्यादा ईगो इश्यूज़ है, बहुत ज़्यादा एंगर इश्यूज़ है, बहुत ज़्यादा क्रोध है, बहुत ज़्यादा उनके अंदर दूसरों के लिए क्या कहते हैं, बहुत ज़्यादा क्रोध या फिर कुछ इस टाइप की एनर्जीज है जिसको वो बैलेंस आउट बिल्कुल भी नहीं करते हैं और उसको ही वो बार बार शो करते हैं, तो डेफिनेटली इस इंसान के अंदर जो डेमन पावर या फिर डेविल पावर जिसको कहते हैं, या फिर मैस्कुलिन साइड बहुत ज़्यादा है। और मैस्कुलिन साइड ज़्यादा होने के बारे में मैं कहूँगी कि अगर वो ज़्यादा होते भी है तो इसको मैं डेमन ही नाम देती हूँ या फिर डेविल ही, मैं एज ए डेविल ही इसको ट्रीट कर सकते हैं हम लोग। क्योंकि किसी भी इंसान के अंदर बहुत ज़्यादा अगर ये सारे डेमोलिशिंग एनर्जी ज़्यादा होता है, क्योंकि क्रोध हम लोगों का जो होता है, एंगर इश्यूज जो होता है, वो हम लोगों के लिए अच्छा नहीं होता है, दूसरों को हर्ट करते हैं, दूसरों को वो पेन देता है और एज ए रिज़ल्ट वो क्या होता है, ये चीज़ एक डिस्ट्रैक्शन की तरफ ही ले जाता है आपको। तो जो चीज़ आपके लाइफ में बहुत ज़्यादा डिस्ट्रैक्टिव चीज़ लाते हैं या फिर बहुत ज़्यादा आपको इमोशनली हार्ट करता है या फिर बहुत ज़्यादा आपको पेन देता है, दूसरों को पेन देता है, तो ये सारे चीज़ को हम लोग नेगेटिव एनर्जीज या फिर एक डेविल एनर्जी या फिर डेमन एनर्जी हम लोग कहते हैं। इस जर्नी में, हालांकि दो इंसान की ही जर्नी है, एक डिवाइन मैस्कुलिन एंड एक डिवाइन फेमिनिन, तो उससे पहले एक फेमिनिन, एक नॉर्मल फेमिनिन एंड एक नॉर्मल मैस्कुलिन को डिवाइन मैस्कुलिन एंड डिवाइन फेमिनिन तक पहुंचने के लिए बहुत सारे कष्ट उठाना पड़ता है, बहुत सारे स्टेजेस में उसको क्रॉस करना पड़ता है, तब भी जाके वो इंसान एक डिवाइन फेमिनिन या फिर डिवाइन मैस्कुलिन की तरफ आत्म प्रकाश कर सकता है, खुद को एक्सप्रेस कर सकते हैं। अगर आपका ऑरा ठीक से बैलेंस नहीं है, ऑरा आपका पॉल्यूटेड है, आप जिस इंसान से मिल रहे हो, जिस सारे लोगों से, सिर्फ एक इंसान नहीं, हम लोग डेली वर्क रूटीन में हम लोग जब भी काम करते हैं तो बहुत सारे लोगों की एनर्जीज के साथ हम लोगों को डील करना पड़ता है। सबके एनर्जीज पॉजिटिव है, सबके एनर्जीज, सबके ऑरा बहुत मजबूत है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। बहुत सारे इंसान से मैं मिल चुकी हूँ या फिर अभी भी डील करती हूँ जिसके अंदर बहुत ज़्यादा नेगेटिविटी है एंड बहुत ज़्यादा उनके अंदर एक डेमन एनर्जी, एक एंगर इश्यूज़, एक क्रोध वाला एक एनर्जीज उनके अंदर काम करते हैं। तो मेक श्योर कीजिए, अगर आप लोग ऐसे एक जर्नी में हो तो इन सारे लोगों से थोड़ा सा डिस्टेंस मेंटेन करके रखिए, क्योंकि ये सारे एनर्जीज क्या होता है, आपके जो पॉजिटिव एनर्जीज है, आप जो काम करते हो, आप
भगवान से प्रार्थना करते हो या फिर कुछ भी अगर आप अच्छे कर रहे हो लाइफ में, कुछ क्रिएटिव चीज़ें कर रहे हो, तो आपके एनर्जीज़ को ये सारे लोग ना साक कर लेते हैं या फिर चूस लेता है। तो इसको हम लोग एनर्जी वेम्पायर भी कह सकते हैं या फिर डेमन एनर्जीज भी कहते हैं हम लोग। मेरा जो टॉपिक है आज के वीडियो की वो है अल्फा मेल एंड डिवाइन मैस्कुलिन। अल्फ़ा मेल क्या है? अल्फ़ा मेल ना ही कि कोई न्यू कोई चीज़ नहीं है। ये सारे हम लोग आप स्पेशली इंडियन सोसाइटी में मैं कहूँगी, बाहर के देशों में भी है, स्पेशली सोसाइटी में हम लोग देखते हैं कि जितने भी मेल है, जितने भी पुरुष है, हम लोगों की इंडियन सोसाइटी को पुरुषतांत्रिक समाज ही कहते हैं, हम लोग पुरुषतांत्रिक सोसाइटी कहते हैं। तो जितने भी मेल है, जितने भी पुरुष है, चाहे आप अपने घर पे जो भी बुजुर्ग इंसान है उसको ही देख लो या फिर अपने फादर को देख लो, चाहे नेसेसरी नहीं है कि सबके जो घर के जो बुज़ुर्ग है, सबके घर के जो भी फीमेल है वो बहुत ज़्यादा डोमिनेटिंग है, लेकिन मैक्सिमम आप अगर देखो तो 70 to 80% केसेस में ऐसे ही दिखाई देते हैं, ऐसे ही दिखाई देते हैं कि वो लोग बहुत ज़्यादा जो भी फीमेल्स है उनको बहुत ज़्यादा डोमिनेट करते हैं, बहुत ज़्यादा उनके ऊपर कई हद तक कुछ इमोशनल टॉर्चर भी होता है। हमेशा फिज़िकल टॉर्चर होंगे ऐसा कोई मतलब नहीं है, कुछ हद तक उसका इमोशनल टॉर्चर भी होता है। तो एज ए फीमेल लोग, जिन लोग जो अनएम्प्लॉयड है, जो लोग काम नहीं करते हैं, खुद से अपना जो भी अर्निंग्स है वो खुद से नहीं करते हैं, तो डेफिनेटली वो इन लोगों के ऊपर डिपेंडेंट ज़्यादा होते हैं। तो एज ए रिज़ल्ट वो लोग ये सारे सब कुछ चुपचाप सह लेते हैं। ये जो अल्फ़ा मेल है ये सिर्फ ह्यूमन सोसाइटी में नहीं है, ये सारे आप लोग किसी भी जानवर के अंदर भी आप देख सकते हो। डेफिनेटली अगर आप स्ट्रे डॉग्स को देखते हो तो अगर एक इलाका में, एक एरिया में बहुत सारे मेल डॉग्स हैं और 2 और 3 फीमेल डॉग्स है, तो उधर में जो अगर 5-6 मेल डॉग्स होंगे या फिर 5-6, अगर आप कैट्स की जो कम्युनिटी है, कैट्स बोलिए, डॉग्स बोलिए, किसी भी आप लायन बोलिए, जहाँ पे शेर या फिर जहाँ पे आप लोग टाइगर, जहाँ पे इन सारे जिन लोगों की कम्युनिटीज़ होता है ना, उनको अगर आप गौर से फरमाओगे या फिर गौर से देखोगे तो उधर में भी अल्फ़ा मेल की फाइटिंग चलते हैं। तो फाइटिंग मतलब जो अगर 5-6 मेल डॉग्स है और 2-3 फीमेल डॉग्स है, तो वो 5-6 मेल के अंदर ही एक फाइटिंग चलेगा कि उस एरिया का कौन सरदार बनेगा, ठीक है, उस एरिया का लीडरशिप कौन लेंगे। सिर्फ ये ह्यूमन सोसाइटी में ही नहीं, आप लोग जो क्रिएचर्स वर्ल्ड में है उसमें भी आप देख सकते हो। ये एक अल्फ़ा मेल की फाइटिंग चलते हैं उनके अंदर। वो डॉग्स के अंदर भी हो सकता है, कैट्स के अंदर भी हो सकता है, या फिर अगर आप फॉरेस्ट में जो हम लोग का फेरोशियस जो भी जानवर होता है लाइक टाइगर या फिर लायंस, इनके अंदर भी आप देख सकते हो। तो अल्फ़ा मेल्स की जो कैरेक्टरिस्टिक्स है, यही एक स्पेशलाइजेशन है कि वो लोग हमेशा, स्पेशलाइजेशन कुछ भी नहीं है, ये बहुत ही नॉर्मल है कि जो लोग स्पेशली पुरुष है उसमें सबके अंदर ही एक फाइटिंग चलता है। अगर आप कॉलेज में पढ़ते हो तो देखोगे कि अगर कुछ ब्यूटीफुल गर्ल्स अगर कुछ किसी को दिख जाते हैं कॉलेज में, तो लड़कों लोगों के अंदर भी बहुत ज़्यादा फाइटिंग हो जाते हैं उसको लेकर कि कौन उसको इम्प्रेस करेंगे, कौन उसके साथ टाइम स्पेंड करेंगे। उनके अंदर भी एक अल्फ़ा मेल का ही फाइटिंग चलता है कि कौन उन जगह की लीडर बनेगा, कौन उन जगह की एक जो होता है ना लीडरशिप क्वालिटी उनको उधर पे वो दिखाएगा, एक्सप्रेस करेगा, क्योंकि ये ह्यूमन नेचर है, ये क्रिएचर नेचर है। और जैसे कि ह्यूमन भी भूल जाते हैं कि वो हम वो जितने भी पशु जानवर है, बहुत जो क्रिएचर वर्ल्ड में है वो सबसे बेस्ट है। क्योंकि ह्यूमन ने ही कंप्यूटर को भी इन्वेंट किया है, तो सबसे ऊंचे ओहदे पे अगर किसी भी क्रिएचर को हम लोग रखते हैं तो वो ह्यूमन होता है, मनुष्य होता है। लेकिन मनुष्य ही कभी कभी जानवर बन जाते हैं, ठीक है। तो उनके अंदर वो सारे जो अच्छे चीज़ है, बुरे कर्मों की वजह से या फिर बुरे एनर्जीज की वजह से, जैसे जैसे वो इंसान के साथ मिलते हैं जुलते हैं, बुरे इंसान के साथ उठते हैं बैठते हैं, तो उनके जो भी एनर्जीज, नेगेटिव एनर्जीज है, नेगेटिव थिंकिंग है, वो ये सारे कैच कर लेते हैं। एंड जो भी डिवाइन मैस्क्यूलिन होता है
उसके अंदर, उसके बचपन से ही ना, बचपन से ही उनके अंदर में एक अच्छी चीज़ के साथ साथ बुरा चीज़ भी उसके अंदर, उसके सराउंडिंग्स में काम करते हैं। लाइक उनके लाइफ में हमेशा देखने को मिलेगा कि उनके घर वाले बहुत ज़्यादा नार्सिसिस्ट हो सकता है। सबसे पहले चीज़ जो डिवाइन मास्कुलिन फेस करते हैं अपने लाइफ में, उसके फैमिली प्रेशर हो सकता है कि उनको फैमिली को फीड करना है, उनको फैमिली के अगेंस्ट नहीं जाना है, उनके फैमिली के अंदर ही रहना है, उनके फैमिली के बातों में उठना है, बैठना है, ये सारे चीज़ उनको बहुत ज़्यादा फेस करना पड़ता है। और उनके जो भी फैमिली मेम्बर्स होता है, हो सकता है उनका जो इन्वायरमेंट है ना, फैमिली इन्वायरमेंट बहुत ज़्यादा उनके जो मेंटल हेल्थ है उसके ऊपर बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट करते हैं। थोड़ा सा पॉल्यूटेड टाइप की भी उन लोगों के जो इन्वायरमेंट होता है, जहाँ पे उन लोगों की ग्रोन अप जहाँ पे वो लोग होते हैं, जहाँ पे छोटे से वो देखते हैं जो सिचुएशन को, उस सिचुएशन की जो एक छाप है, ये जो एक प्रेशर है, उसके चाइल्डहुड ट्रॉमा बन जाते हैं। एक्सक्यूज़ मी। सो चाहे कि उनका फादर हो सकता है बहुत ज़्यादा नार्सिसिस्ट, उनको बहुत ज़्यादा प्रेशर कर सकते हैं कुछ भी चीज़ के लिए, कि उसके नौकरी करना है, उनको बहुत सारे पैसा कमाना है। उनके मदर नार्सिसिस्ट हो सकता है। और मैं लेट मी टेल यू, ये मस्क्यूलिन एनर्जी हमेशा एक मस्क्यूलिन बॉडी में ही रहेगा ऐसा नहीं है। मस्क्यूलिन एनर्जी हो सकता है किसी लेडी के बॉडी में भी हो सकता है, ठीक है। उनके बहुत मतलब छोटे, जब भी वो चाइल्डहुड में बहुत सारे ट्रॉमा से शायद गुजरे हो, बहुत सारे मुश्किल से गुजरे हो, चाहे उनका फैमिली उनके साथ ना दिए हो, उनके मदर और फादर की डिवोर्स हो चुका हो, ऐसे भी हो सकता है। तो ये जो नार्सिसिस्ट टेंडेंसी है वो छोटे से देखते आ रहा है और उसके अंदर वो एक डर, एक ट्रॉमा बैठ जाता है। या फिर बहुत सारे सिचुएशन ऐसे भी होता है, बहुत सारे इनकॉन्वीनियंट सिचुएशन, वो जो अच्छे सिचुएशन नहीं है, लाइक किसी का आप देख सकते हो, किसी का उसके मदर या फादर किसी के ऊपर बहुत ज़्यादा टॉर्चर कर रहे हैं, शायद आप बोल सकते हो उसका फादर बहुत ज़्यादा टॉर्चर करते हैं उसके मदर को। तो अगर वो एक मेल है या फिर फीमेल है, स्पेशली मैं मेल की ही बात करूँगी, फीमेल के अंदर भी मैस्कुलिन एनर्जीज रह सकता है और एक मेल के अंदर तो डेफिनेटली रह ही सकता है। लेकिन इसके मैं जो बात कर रही हूँ कि वो चीज़ देखते देखते उसके अंदर वो ही बैठ जाता है कि हाँ, लेडीज़ को हमेशा पैर की तले ही रखना चाहिए, ओके, लेडीज़ के ऊपर बहुत ज़्यादा टॉर्चर करना चाहिए, ये वो सीखता है। एंड डेफिनेटली इसका जो चाइल्डहुड होता है ये एक ट्रॉमा बन जाता है, एक डिस्टॉर्टेड चाइल्डहुड उनका जो होता है लाइफ में। और वो छोटे से जो भी चाहते थे, लाइक वो पहले हम लोग जब ईश्वर हम लोगों को भेजते हैं, इस री इनकारनेट होते हैं हम लोग दुनिया में, हम लोग बहुत ही प्योर फॉर्म में री इनकारनेट होते हैं। हम लोग बहुत ही एक जैसे नाजुक कली होता है फूल के, उसके तरफ ही एक बच्चे पृथ्वी में आते हैं या फिर अर्थ में आते हैं। लेकिन उनके जो अपब्रिंगिंग है वो उसको बहुत ज़्यादा पोल्यूटेड कर देते हैं। अगर हेल्दी एक इन्वायरमेंट में उसका अपब्रिंगिंग नहीं होता है तो उनके चाइल्डहुड ट्रॉमास होता है, डिस्टॉर्टेड हो जाते हैं वो, और बहुत ही छोटे उम्र में ही उसको बहुत ज़्यादा मैं बड़ा हो गई हूँ ऐसा फीलिंग भी आता है। तो डिवाइन मास्कुलिन्स जो होता है उनके लाइफ में भी बहुत ज़्यादा ट्रॉमास होता है, बहुत सारे चाइल्डहुड इश्यूज़ होता है। बचपन से उसने जो भी चाहा है, शायद हो सकता है उसको वो ना मिला हो, उसके वजह से बहुत ज़्यादा ये परेशान रहता है, हमेशा डरा डरा सा रहता है, और किसी के फैमिली के अगेंस्ट जाने में भी ये डरता है कभी ना कभी। और ये जो डिवाइन मास्कुलिन्स होता है वो मानने के लिए तैयार ही नहीं होते हैं कि वो लोग भी ईश्वर की एक दूत है, उसको भी एक लाइफ में कुछ अचीव करना है, लाइक इंसान के लिए काम करना है या फिर दूसरों के लिए काम करना है, जो ट्रॉमास है उनको उससे बाहर आना है और लोगों को भी उसको रास्ता दिखाना है, एज ए लाइट वर्कर उनको काम करना है। तो ये सारे चीज़ भी उनको समझ में नहीं आता है, क्योंकि कुछ पॉइंट्स मैंने इधर पे जॉट डाउन किया है कि जो मेल्स होता है वो हमेशा प्रैक्टिकली थिंक करते हैं, उनको बहुत छोटे से ही ये मालूम होता है कि मुझे पैसा इनकम करना है, मुझे अर्निंग करना है, मैं एक अर्निंग मशीन हूँ इस फैमिली के लिए। सो मेरा इमोशंस की कोई वैल्यू नहीं है, अगर मैं अर्न करूँगी तो मेरा इमोशंस को, मेरा सारे चीज़ों को ध्यान दिया जाएगा, ये नहीं तो अगर मैं नहीं अर्न कर पाऊँगी तो मुझे कोई नहीं समझेगा।
ये चीज़ इनके अंदर छोटे से ही रह जाते हैं। इनके अंदर ईगो इश्यूज़ भी बहुत ज़्यादा रहते हैं। लाइक अगर ये कुछ गलती भी करता है तो मारने के लिए ज़रूरत मतलब बहुत ज़्यादा ये रेडी नहीं होता है, और बहुत ज़्यादा ये हिचकिचाता है पहले पहले, क्योंकि एक चीज़ है कि इनके अंदर इनके जो थ्रोट चक्रा होता है वो डिसबैलेंस होता है या फिर ब्लॉक्ड होता है, तो खुद को वो इतना ज़्यादा अच्छे से एक्सप्रेस नहीं कर पाते हैं, क्योंकि छोटे से ही इनका जो अपब्रिंगिंग है या फिर जो भी है बहुत ही ज़्यादा डिस्टॉर्टेड हो जाता है उनके लाइफ में। सो इनका इमोशंस कम होता है, नंबर 2। एंड बहुत ज़्यादा ईगो से लॉजिकली ये रिलेट करता है, मतलब ऑपरेट होता है लॉजिकली एंड प्रैक्टिकल थिंकिंग, जैसे मैंने कहा आपको। लेकिन अगर आप देखते हो स्वामी विवेकानंद के, अगर आप देखते हो, अगर नाम सुने हो स्वामी विवेकानंद जी के, तो आप देख सकते हो वो भी एक डिवाइन मास्क्यूलिन ही थे, ठीक है। ओनली 39 एजेस उनका था तब वो इस आर्ट से चले गए थे, क्योंकि उतना अच्छा काम इतना कम उम्र में उतने कंप्लीट करके गए थे कि शायद कुछ उनको सहने में बाकी नहीं था। तो वो उसका जो विल पावर था, वह उसका जो भी आप देख सकते हो, अगर आप गूगल में सर्च करोगे स्वामी विवेकानंद जी को लेकर, तो 12 जनवरी को उनका जो बर्थ एनिवर्सरी है, हम लोग ईच ईयर हम लोग सेलिब्रेट करते हैं। तो उसने क्या क्या अचीव किया था इतना कम उम्र में, उसने 3 समुंदर क्रॉस किया था जस्ट बाय स्विमिंग करके उसने 3 समुंदर क्रॉस किया था। सारी चीज़ आपको गूगल में मिल जाएगा, मैं डिस्क्रिप्शन में भी ले दूंगी गूगल पेज की, विकिपीडिया की पेज में अगर कुछ होता है तो डेफिनेटली होंगे, आप भी सर्च कर सकते हो। सो ज़्यादा मैं नहीं बोलूँगी। तो ओनली 39 जब एजेस था उसका, उस टाइम वो चल बसे, और सारे अच्छे कर्म ही उसने किया है लाइफ में। फ़िलहाल के लिए पहले वो भी मानने के लिए रेडी नहीं था कि वो भी एक डिवाइन मैस्कुलिन है, या फिर वो भी ईश्वर की बंदा है, और उसको भी ईश्वर के रास्ते में ही चलना है। तो डिवाइन मैस्कुलिन के लाइफ में भी ऐसे ही होता है, जब तक यूनिवर्स इसको कुछ धक्का ना दे देते, कुछ हार्टिंग्स नहीं दे देते, तब तक ये लोग सुधरते नहीं है, और वो जो कर्मा की इनफाइनाइट लूप होता है उसमें ही वो फंसते रहते हैं। लेकिन इनको समझ में नहीं आता है कि कहाँ पे इसका गलती है, क्योंकि ये एक्सप्रेस नहीं कर पाते हैं खुद को, और बहुत ज़्यादा इनका थ्रोट चक्र भी ब्लॉक्ड रहता है। एंड इनका जो अंदर की केयरिंग एंड नर्चरिंग साइड है वो भी छुपा के रहता है, मतलब इसका भी इतना सारा हार्टिंग्स, इतना सारा पेन इनका मिलता है तो डेफिनेटली ये चुप हो जाता है, और इसका जो एक्सप्रेस करने की पावर है वो भी मतलब ये दबा के रखता है, मतलब इनका जो हार्ट चक्र होता है वो भी बंद हो जाता है। एंड अल्फ़ा मेल्स के बारे में अगर मैं बात करूँ, अल्फ़ा मेल्स वो ही होता है बहुत ज़्यादा एग्रेसिव होता है, बहुत ज़्यादा पॉजिटिव भी होता है, एंड फीमेल्स को बहुत ज़्यादा डोमिनेट करता है। ये चीज़ मैंने पहले ही बोला है आपको। लेकिन ये जो डिवाइन मैस्कुलिन्स है ये भी अल्फ़ा मेल्स के साथ रहते रहते सोसाइटी में उनके ही तरफ बनने लगता है। लेकिन लेट मी टेल यू, आदर्श इंसान अगर मैं कहूँ, आदर्श जितने भी अल्फ़ा मेल्स हैं, जो भी ट्विन फ्लेम्स नहीं है, स्पिरिचुअल जर्नी में नहीं है, उनके साथ गॉड कुछ भी कर सकता है। अगर कुछ भी मतलब उन लोगों की अगर रियलाइजेशन नहीं होगा कि इस लाइफ में कि मैं गलती कर रही हूँ, तो डेफिनेटली उसका इस लाइफ में, इस बर्थ में कुछ रिजल्ट या फिर कुछ भी उनका जो भी पाप की जो फल है, जो भी कर्मा की जो रिजल्ट है उसको नहीं मिलता है। लेकिन जो डिवाइन मस्क्यूलिन, जिनके भी डिवाइन फेमिनिन्स ऑलरेडी इस अर्थ में रिइंकार्नेट हो गया है, अगर ये रियलाइज़ नहीं करता है कि वो जो कर रहा है उनके लाइफ अल्फ़ा मेल्स की तरफ नहीं है, उनके लाइफ की जो एक पाथ है वो टोटली डिफरेंट है। ना ही कि वो हमेशा जन्म लिया और जन्म लेने के बाद पढ़ाई किया, पैसा इनकम किया, एक घर खरीदा, परिवार बनाया, परिवार बसाया, उसके बाद भी उसके लाइफ में बहुत सारे चीज़ करने के लिए होता है। तो डेफिनेटली वो नहीं समझते हैं तब भी उसको यूनिवर्स की तरफ से एक धक्का मिलता है, बहुत ज़्यादा धक्का मिलता है, बहुत ज़्यादा सफरिंग्स मिलता है। तो वो डिफरेंशिएट नहीं कर पाते हैं, कि वो हमेशा कंफ्यूज रहता है कि वो अल्फ़ा मेल्स के साथ उनका कंपैरिजन करते हैं कि हाँ मुझे ऐसे ही करना है, मेरा लाइफ ऐसे ही बीत जाएगा। नो, दैट इज़ टोटली रॉन्ग।
जब तक वो कोई स्पिरिचुअल पाथ में नहीं रहेगा, कुछ अच्छा काम नहीं करेगा अपने लाइफ टाइम में, अगर उनके डिवाइन फेमिनिन भी इस अर्थ में है, वो भी उनके साथ साथ नहीं काम करता है या फिर उनको भी एक ठीक से मार्गदर्शन नहीं करता है। फिलहाल के लिए मार्गदर्शन सिर्फ भगवान ही कर सकता है, कोई किसी को मार्गदर्शन नहीं करता है। मैं कहूँगी कि डिवाइन फेमिनिन्स उतना ज़्यादा मार्गदर्शन तभी करते हैं अपना डिवाइन मैस्कुलिन के, जब उनके अंदर थोड़ा सा भी स्पिरिचुअल अवेकनिंग हो जाता है, लेकिन उससे पहले नहीं है। इसके बारे में मैं अलग से वीडियोस में बनाऊंगी, लेकिन आज के वीडियोस थोड़ा सा बड़ा हो जा रहा है, तो इसलिए मैं कह रही हूँ कि डिवाइन मेल्स की, डिवाइन मैस्कुलिन्स की लाइफ बहुत ही ज़्यादा पेनफुल तब होता है जब ये अपना लाइफ का जो उद्देश्य है उसको समझने में बार बार गलती करता है। वो खुद को अल्फा मेल के साथ कंपेयर करते हैं बहुत ज़्यादा, ठीक है। तो दूसरों को बहुत ज़्यादा डोमिनेट करना, फीमेल्स को डोमिनेट करना, फीमेल्स के साथ मिसबिहेव करना, तो अगर वो करता है इस लाइफ में तो डेफिनेटली उसको हार्टिंग ज़्यादा मिलता है कंपेरेटिवली अल्फा मेल्स, ठीक है। एंड ये सारे चीज़ होता है, क्या होता है कि दे आर जो उन लोगों का जो ग्रोथ लेवल होता है वो भी घट जाता है कहीं ना कहीं। कुछ दिन तक तो आप देखोगे कि जितने भी मेल्स हैं, जितने भी डोमिनेटिंग मेल्स हैं, बहुत ज़्यादा तरक्की कर रहे हैं लाइफ में। वो कैसे कर रहे हैं, ये जो सारे इनके भी जो भी आप जो फीमेल्स के ऊपर ये टॉर्चर कर रहा है, डोमिनेट कर रहा है, इसके अंदर जो पॉजिटिव एनर्जीज है इसको वो सक करके ही धीरे धीरे ऊपर जा रहे हैं। लेकिन एक टाइम जब आता है डिवाइन मैस्कुलिन्स के लाइफ में भी, उसका भी एक ग्रोथ के लेवल होता है, वो भी धीरे धीरे घटने लगता है, क्योंकि ये जो डिवाइन फेमिनिन्स है उससे वो मुंह मोड़ लेते हैं या फिर उसके साथ ये कनेक्शन कट कर देता है जब, तभी इनके लाइफ में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स आने लगते हैं, बहुत ज़्यादा कार्मिक अकाउंट्स खुलने लगते हैं, ठीक है। और वो ही चीज़, जिस चीज़ में इस इंसान की बहुत ज़्यादा नैक रहेगा, बहुत ज़्यादा, चाहे वो किसी मैस्कुलिन के लाइफ में इम्पोर्टेंस है कि मुझे बहुत ज़्यादा पैसा कमाना है, तो उस चीज़ों से ही इसका पहले धक्का मिलेगा। किसी मैस्कुलिन के एनर्जीज में, कुछ मैस्कुलिन्स के लाइफ में मोटिव हो सकता है कि मुझे सेक्सुअल रिलेशनशिप में बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट है, मुझे सेक्सुअल रिलेशनशिप बनाना है किसी के साथ, तो इस चीज़ों में भी वो बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्टीज ऑफ फील करेंगे। जो चीज़ इसको चाहिएगा ना वो आप उसको मिल के नहीं मिलेगा, ठीक है। तो जिस चीज़ के लिए ये ऑब्सेस्ड रहेगा ना, उस चीज़ों से थ्रू ही डिवाइन या फिर यूनिवर्स उसको हार्टिंग्स देते रहेंगे। सो यही था डिवाइन मैस्कुलिन एंड अल्फा मेल्स की स्टोरी। छोटा सा एक स्टोरी है। आई होप कि मैं थोड़ा सा भी आपको हाईलाइट कर पाई। जो मेरा ज्ञान है, मेरा नॉलेज है, बहुत ही कम है। मेरा गाइड्स या फिर मेरा जो भी भगवान है, ईश्वर है, जो मुझे गाइड करते हैं वही मैं आपके साथ शेयर करती हूँ। और इसके ज़्यादा अगर नॉलेज या फिर ज्ञान मुझे मिलता है तो डेफिनेटली नेक्स्ट वीडियो में मैं शेयर करूँगी। और दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।